हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने आपके साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र देखा था। और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हम लोगों ने सोप प्रोजेक्ट के थ्रू भी देखा था और आपका रेस्ट प्रोजेक्ट के थ्रू भी देखा था। आज हम लोगों ने जो है एसर्शंस देखते हैं। तो एसर्शन जो है वो एक तरीके से वेरिफिकेशन है या वैलिड करना है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो है और वो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपस में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो पहले एक लास्ट सेशन आप मेरा देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने सोप प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये सोप प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखा है। इसके अंदर मैं एसर्शन ऐड कर कर दिखा रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है जो कि ये रन हो रहा है। तो अभी ये जो है टेस्ट नहीं हो रहा, ये बेसिकली सिर्फ एपीआई को हम लोग रन करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें एसर्शन जैसे मैंने बताया था आपको, नीचे जो है एसर्शन तभी विजिबल होगी जब टेस्ट सूट बनेगा। अगर टेस्ट सूट नहीं बनाएंगे तो एसर्शन ऐड नहीं कर सकते आपको। तो आपको एसर्शन पर क्लिक करना है और प्लस बटन पर क्लिक करना है। वह प्लस बटन है, इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कंटेंट, तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था। कंटेंट्स को हम लोगों ने ऐड करा और हम लोग कंटेंट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली। तो मैं यहाँ पर अगर न्यू दिल्ली कर देता हूँ, इग्नोर केस से आप क्या कर सकते हो, केस को इग्नोर कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने दिल्ली का डी कैपिटल कर दिया लेकिन आपको उसको तब भी एसर्ट ट्रू करवाना है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिएगा ये एसर्शन ग्रीन है। तो ग्रीन का मतलब कि क्या हुआ कि ये कंटेन्स वैलिड ट्रू, इसका मतलब कि इसको मिल रहा है। इसी तरीके से एक से ज़्यादा एसर्शंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर प्लस पर क्लिक करा, प्रॉपर्टी कंटेंट नॉट कंटेन्स मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोग वो वैल्यू डाल रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो वो पास दिखाएगा एसर्शन, और अगर आ जाएगी तो उसे फेल दिखाएगा। तो ये सिंपल है, आप कर कर देख लेना। मैं अगला दिखा रहा हूँ, एक्स पाथ मैच के ऊपर हम लोगों ने ऐड पर क्लिक करा। यहाँ पर डिक्लेयर आ रहा है, डिक्लेयर पर क्लिक करा। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम पर भी आपको बताया था। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक्स पाथ लेना है। तो एक्स पाथ कैसे लेते हैं वो चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये न्यू दिल्ली, तो इसी का जो हम लोग और हमारा टैग है उस टैग को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और वो क्या नाम से लिखना है हमारे को, /m डॉट कैपिटल सिटी रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक्स पाथ है। ठीक है, तो मैं न्यू दिल्ली जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये इस टैग से, तो इसको हमने // कर एम कैपिटल सिटी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम करंट, दोबारा से एक बार इसको दोबारा से रन कराते हैं। ठीक है, एसर्शन ऐड करा रहे हैं, प्रॉपर्टी कंटेंट एक्स पाथ मैच ऐड। अच्छा, ये हम लोगों ने एक्चुअली पहले से ऐड करा रखा है। तो ये एक्स पाथ मैच ये हमारा आ रखा है। डिक्लेयर पर क्लिक करा, एक्स पाथ मैच हमारा जो है वो है हमारा एम कॉलन कैपिटल सिटी रिजल्ट। ठीक है, तो ये शायद ये हमसे टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। ये क्या है, एम कॉलन कैपिटल सिटी रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक्स पाथ हम लोगों ने जब दिया सेलेक्ट फ्रॉम करंट, तो इसने करंट को वो कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा एसर्शन सेव है। ठीक है, इसी तरीके से आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे एक्स पाथ के बाद एक्स क्यूरी मैच, इसमें भी सेम वही चीज़ प्रोसेस फॉलो करना है। डिक्लेयर
और उसके बाद m कॉलन और वही जो हमारा तो एक्स पाथ दिया था कैपिटल सिटी रिजल्ट। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम करंट पर क्लिक करिए तो इसने पूरा ये मेरे को दे दिया। ठीक है ना, इसको सेव कर लो। ठीक है, इसी तरीके से और एसर्शन ऐड कर देख लेते हैं। जैसे कि अगली है कंप्लायंस। कंप्लायंस में ये पहला जो है इनवैलिड HTTP स्टेटस कोड, ये जो है ये हमारे को ऐड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये वाला कोड नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग जब रन कराते तो 200 जो है वो कोड बताता है हमारा कि सक्सेस, और 401 या कॉमा करके 500 ये एरर कोड है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये इनवैलिड एरर कोड है, ये अगर आ गया तो एसर्शन हमारे को फेल दिखाना, और ये नहीं आ रहा तो पास दिखाना। तो ये अभी जब हमारे कोड सक्सेसफुली रन हो गए तो ये एरर कोड नहीं नजर आ रहे हैं, तो ये एसर्शन पास दिखा देगा। ठीक है, तो ये देखेगा इसमें ये ग्रीन हो गया। इसी तरीके से और ऐड कर देख लेते हैं कंप्लायंस के अंदर। सेम ऐसे ही है वैलिड HTTP स्टेटस कोड। तो वैलिड HTTP स्टेटस कोड भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है वैलिड 200 का कोड आना चाहिए। तो ये अगर वैलिड कोड 200 आएगा तो ये पास हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये वैलिड स्टेटस कोड वैलिड हो गया। ठीक है ना, रन कराकर एक बार देख लीजिए दोबारा से, तो ये सेशन पास हो गया। ठीक है, और इसमें जैसे कि एक और ऐड कर देते हैं। बाकी इसके अंदर जो है कंप्लायंस के अंदर जो है वो ये जो है सोप कंप्लायंस नॉट सोप फॉल्ट, ये जो स्कीमा कंप्लायंस है, ये स्कीमा कंप्लायंस ये बताता है कि आपका ये जो मेरे को रिजल्ट आ रहा है ये जो है WSDL फॉर्मेट में प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो बस इसको ये ऐड कर दीजिए। तो ये अपना ये स्कीमा कंप्लायंस चेक कर रहा है कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये प्रॉपर सोप फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो वैसे में एक और आता है SLA जो होता है ये रिस्पॉन्स टाइम चेक करता है कि रिस्पॉन्स कितने टाइम में आ रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट जो है वो कितनी देर में प्रोसेस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए 500 लिख देता हूँ और रन करवाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मेरे को वैलिड SLA प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का जो है रिस्पॉन्स टाइम 200 मिलीसेकेंड था, तो उससे 500 से कम में ही आ गया हमारा। ठीक है ना, तो ये सारी असर्शंस जो है ये आपकी जो है सोप प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली आपका जो हम लोगों ने रेस्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर भी सेम काम आप कर सकते हो। ये हम लोगों ने जब रन कराया तो ये हमारा यहाँ पर जैसन का रन हुआ। ठीक है ना, तो अब इसमें भी असर्शंस ऐड कर सकते हैं। तो असर्शंस के अंदर मान के चलिए वो ये है सबसे पहला कि मैं फर्स्ट नेम में मिखाइल आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ ये कंटेन्स, वही जैसा उसमें कंटेन्स था कंटेन्स, तो कंटेन्स के अंदर ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो ये एरर शो कर देगा। इग्नोर केस आप इग्नोर केस कर सकते हो। तो ये असर्शन ऐड होगा। ठीक है, इसी तरीके से पाथ काउंट, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम जो है ये बहुत बार आ रहा है, तो मेरे को काउंट करना है फर्स्ट नेम ये जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है, तो एक्सप्रेशन के लिए हमने आपको जैसे बताया था जैसन पाथ हमको कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसन पाथ के लिए आपको पता होगा हम लोगों ने, एक मिनट इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरे को जो है जैसन पाथ मिल जाए। मैंने आपको पिछले बताया था कि हम लोगों ने क्रोम में एक प्लगइन करा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख सकते हैं आप, उसके अंदर मैंने बताई थी आपको बात। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ से जैसन पाथ आ गया। तो मेरे को ये चेक करना है कि ये मिखाइल कितनी बार आ रहा है, तो ये मेरा इसका जैसन पाथ है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा और उसके बाद अब हम लोग वापस से वैलिड काउंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्रेशन के अंदर ये पाथ दे देना है, और जब हम लोग तो ये 1 बार आ रहा है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये 1 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से फिर से अगर मैं असर्शन ऐड करता हूँ एक और प्रॉपर्टी काउंट, वो ये पाथ एग्जिस्टेंस मैच। अगला इसमें भी वही मेरे को देना है, सेलेक्ट फ्रॉम करंट ट्रू। ट्रू का मतलब है कि ये पाथ मिल रहा है, इसको ये जेसन पाथ मिल रहा है, ट्रू हो गई ये। ठीक है, और ऐड करके दिखा देते हैं। तो जैसन ये पाथ काउंट हो गया, एग्जिस्टेंस मैच हो गया, पाथ मैच कर देते हैं। इसमें भी वही काम करना है। इस बार में वो क्या करेगा, आपका डाटा निकाल देगा, उस पाथ में से डाटा निकाल देगा। ठीक है, तो ये भी डाटा मिल रहा है, और ऐड करके दिखा देते हैं। अब इसके अंदर ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों का इस पाथ से हमारे को जो वैल्यू मिल रही थी वो कुछ और चेंज कर देता हूँ। जैसे जैसे मेरे को मिल रही थी, क्या मिल रही थी, माइकल मिल रही थी, क्या मिल रहा था, ये मिकाइल मिल रही थी। ठीक है ना। तो ये कॉपी करा, अगर तो मैं इसको एक्सप्रेशन में डाल दूंगा तो ये ट्रू दे रहा है, अगर मैं इसको गलत कर देता हूँ तो ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है ना। तो इसको मतलब कि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में इस जो पाथ है उस पाथ से वो वैल्यू को चेक कर रहा है कि ये वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आ रही है तो वो पास कर रहा है, नहीं तो फेल कर रहा है। ठीक है ना। बाकी इसके अंदर जो है कंप्लायंस वही है जो मैंने अभी आपको कंप्लायंस के अंदर बताया था। ठीक है ना। और SLA के अंदर वही टाइम का रिस्पॉन्स है, तो ये वही है जो आपका उसमें था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें प्रोजेक्ट जो भी हमारा जो टेस्ट केस है, जब तक टेस्ट केस में असर्शन नहीं होगा वो टेस्ट केस नहीं माना जाता। ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आप API को टेस्ट कर रहे हो, तो आप API के अंदर कुछ एक्सपेक्ट करोगे तभी तो वो टेस्ट होगा, इसलिए असर्शन लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर आप कर सकते हो कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो है WSDL ऐड करवाया था, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसकी अगर आपको API जनरेट करनी है, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना है, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक कर आप यहाँ पर ऑप्शन आती है जनरेट डॉक्यूमेंट, और जनरेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए, और आप यहाँ पर पाथ दे दीजिए, जो भी पाथ आपका यहाँ पर आपको देना है, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, और ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जनरेट कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जब जनरेट होगा तो आप उस पाथ में जाकर देखिएगा, तो आपको ये एक रिपोर्ट HTML के फॉर्मेट में नजर आएगी। इसको आप ओपन करके देखिए। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना दी। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या हुआ, जो जो आपके यहाँ पर इसके अंदर जो लाइब्रेरी है, ठीक है ना, और जो भी उसने उसकी डिटेल्स दे रखी है उसका उसने एक डॉक्यूमेंटेशन बना दिया। तो यहाँ पर आप इजीली जो है अपनी API का पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी आप इसके अंदर से तैयार कर सकते हैं। बस राइट क्लिक कर आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आज मैं आपको असर्शन के बारे में बताना था, और किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं ये बताना था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ गिटहब लाइब्रेरी, जो हम लोगों ने गिटहब पहले भी आपको बताया था, रिपोजिटरी, तो गिटहब रिपोजिटरी के अंदर कैसे हम लोगों को अपना API को अपलोड करना होता है या अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना होता है, और फिर जेनकिंस जो हमने पहले भी करा था, JMeter के साथ भी करा था हम लोगों ने, ठीक है ना, और हमने सेनियो के साथ भी करा था। तो जेनकिंस के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपने API टेस्ट केस को टेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेनकिंस, गिटहब और API टेस्टिंग को साथ में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरा लेक्चर होगा।